लगाकर बात कर लेना। वो शिकायत कर रही थी कि पापा को मेरी याद नहीं आती क्या। अरे मैं फ़ोन कब लगाऊं कंचन की मम्मी? दिन में तो 2 बार तुम फ़ोन लगा देती हो और मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता कि बेटी की ससुराल में बार बार उसके मायके से फ़ोन जाए। लो कर लो बात। अब अपनी बेटी से बात करने के लिए भी हमें पहले दूसरों के बारे में सोचना होगा क्या? अरे वो बेटी है हमारी। हाँ कंचन की मम्मी, बेकार में ही टेंशन लेती हो तुम। अरे कंचन हमारी बेटी के साथ साथ अब वो किसी के घर की बहू भी है भाई, उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर वो सारा दिन हम लोगों से फोन में बात करते रहेगी तो अपनी जिम्मेदारियां कब निभाएगी ससुराल में? मम्मी जी क्या हुआ बहू? मम्मी जी कंचन दीदी का मैसेज आया था, उन्होंने आपको कॉल करने बताया है। क्या? कंचन ने मुझे फोन करने बताया है, लेकिन उसने खुद क्यों फोन नहीं किया? पता नहीं मम्मी जी, लगा लीजिए आप, हो सकता है दीदी के पास बैलेंस नहीं होगा। अच्छा ठीक है, लगा लूंगी मैं अभी। देख लिया आपने कैसे कंजूस लोग हैं, मेरी बेटी के मोबाइल में बैलेंस भी नहीं डलवा सकते। अरे तुम भी ना रमा, 2 के 4 और 4 के 40 करने में लगी रहती हो सकता है अभी बैलेंस खत्म हुआ होगा और दामाद जी किसी को पता नहीं होगा इसलिए नहीं डलवाया होगा। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही लगा लेती हूँ फोन। हेलो कंचन बेटा। हाँ मम्मी। अरे क्या हुआ बेटा, तेरी आवाज ऐसे क्यों आ रही है? मम्मी मैं यहाँ घर संभालते संभालते बहुत थक चुकी हूँ मम्मी, और यहाँ किसी को जैसे मेरी कदर ही नहीं है। मैं कुछ दिन के लिए आराम करना चाहती हूँ मम्मी, और आराम तो यहाँ पॉसिबल है नहीं, इसलिए मैं अपने मायके आना चाहती हूँ मम्मी। हाँ बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है, जब तेरा मन करे तब तू आ जाना, आखिर ये तेरा भी तो घर है ना। लेकिन एक बात बता, हुआ क्या है जिसकी वजह से तू इतना परेशान है? वो सब तो मैं वहाँ आने के बाद ही बताऊंगी मम्मी आपको। बस इतना जान लीजिए कि आपकी बेटी बहुत थक चुकी है और उसे शारीरिक और मानसिक आराम की जरूरत है। मैं कल ही आना चाहती हूँ मम्मी। हाँ ठीक है बेटा, आ जाना तुम। मैंने आपसे पहले ही कहा था जी, हमारी कंचन की शादी ऐसे घर में करना जहाँ 1-2 नौकर चाकर हो, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। बेचारी मेरी फूल सी बच्ची कितनी परेशान है वो वहाँ। अरे 4 नंद है उसकी, सास ससुर बच्चे, इतना बड़ा घर कैसे संभालती होगी वो? आपको पता है कितनी दुखी थी वो, कितना डर था उसकी आवाज में। अरे तुम भी ना रमा, बेकार में ही परेशान होती हो। हमारी कंचन बहुत अच्छे घर में गई है, कितने अच्छे लोग हैं वो। क्या खाक अच्छे घर में गई है? नौकर की तरह जिंदगी हो गई है उसकी। अच्छा एक बात बताओ रमा, हमारे घर में कौन से नौकर चाकर लगे हुए हैं? हमारी बहू तुलसी ने भी तो सारा घर अकेले संभाल रखा है। बस आप तो चुप ही करिए। पता नहीं आपको अपनी इकलौती बेटी की तकलीफ कभी नजर क्यों नहीं आती? आपकी आंखों में न जाने कौन सी पट्टी बंधी है। देखो रमा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, इस तरह बेटी के ससुराल में ध्यान देना छोड़ दो। हमारी बेटी इतनी समझदार है, वो खुद अपने से अपना ससुराल संभाल लेगी। और तुम्हें अपने घर में ध्यान देना चाहिए, ये घर भी तो बहू बेटी का घर है ना, यहाँ क्यों ध्यान नहीं देती तुम? जब देखो तब बेटी के ससुराल में ही ताक झाक करने पे लगी रहती हो। बस कीजिए आप, बेटी है वो मेरी। अरे उसके सुख दुख की चिंता मुझे नहीं होगी तो किसे होगी? अब आपको तो है नहीं। आपको दुकान जाना था, आपको देर हो रही है, आप जाइए। जो भी हो मैं सब संभाल लूंगी, मुझे बहुत चिंता है अपनी बेटी की। हाँ जा रहा हूँ मैं, और थोड़ा ध्यान अपने बेटे बहू पर भी दे दो। पता नहीं इन्हें अपनी बेटी की चिंता होती क्यों नहीं। यहाँ तो जैसे ही मैं अपनी बेटी की ऐसी दुख भरी आवाज सुनती हूँ ना, मेरा कलेजा कांप जाता है। अरे बाप रे, इनसे बहस के चक्कर में तो मैंने इन्हें बताया ही नहीं कि मार्केट से कुछ ज्यादा सामान लेकर आना है, कल हमारी बिटिया आ रही है। अरे सुनते हो क्या जी? अब क्या हुआ भाई? अरे मैंने आपको बताया ही नहीं कि कल हमारी बिटिया आ रही है, तो कुछ फल और सब्जियां ज्यादा लेकर आना आप मार्केट से। क्या कल कंचन आ रही है? लेकिन क्यों? मेरा मतलब है कि अभी पिछले महीने ही तो रहकर गई है वो 8-10 दिन, और फिर 1 महीने में ऐसा क्या हो गया कि फिर आने की जरूरत पड़ गई उसे? बस कीजिए जी, कंचन बेटी है हमारी और ये अभी भी उसका घर है। उसकी क्या जब मर्जी होगी तब वो अपने घर में नहीं आ सकती। हाँ ये उसका घर है, उसकी जब मर्जी वो तब आ जा सकती है, लेकिन उसके ससुराल के प्रति भी तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां है ना। मैंने आपसे जितना काम कहा है ना, प्लीज आप उतना काम कीजिए। हे भगवान, लगता है बेटी के ससुराल का सत्यानाश करके ही मानेगी। क्या क्या कहा आपने? अरे तुम सुन भी लोगी तो कौन सी मेरी बात मान लोगी? तुलसी, तुलसी बहू। जी मम्मी जी। तुलसी, कल कंचन आ रही है अपने बच्चों के साथ। हाँ मम्मी जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन आप इतनी खुशी की बात ऐसे उदास होकर क्यों बता रहे हो मुझे? अब क्या बताऊं तुलसी, बेचारी मेरी फूल सी बच्ची, नौकरों जैसी जिंदगी हो गई है ससुराल में। 4 नंद है, ऊपर से बीमार ससुर है, सास है, कितना करेगी वो अकेले। इसीलिए वो बोल रही थी कि 2-4-8 दिन के लिए वो यहाँ आ जाए ताकि यहाँ उसे कुछ आराम मिल जाए। बेचारी मेरी फूल सी बच्ची। अरे मम्मी जी, आप कहाँ जा रहे हो? मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं बहू, मैं खाना बाद में खा लूंगी, अभी मेरा मन एकदम बैठा जा रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। काश मम्मी जी आपको कभी मेरी भी थकावट नजर आती। मैं भी तो अकेले ससुराल की सारी जिम्मेदारियां उठाती हूँ, सुबह से झाड़ू, बर्तन, पोछा, कपड़ा, खाना, यहाँ तक मार्केट जाना, सब्जियां फल लेकर आना, हर वो काम करती हूँ जिससे आप लोगों की जिंदगी एकदम आसान और आराम हो जाए। काश मम्मी जी आपने कभी मुझ पर भी ध्यान दिया होता। आपकी बेटी तो कितनी किस्मत वाली है मम्मी जी, जो एक ही शहर में मायका और ससुराल दोनों है। जब उनका मन करे तब वो आपके पास आकर रह जाती है, अपना सुख दुख बांट लेती है आपसे। और मैं, मेरा क्या, मैं तो 1-2 साल
साल में एक ही बार मायके जाती हूँ, वो भी कितने कम दिनों के लिए, मुश्किल से 4 दिन रह नहीं पाती। और आपका कितना फोन पे फोन आने लगता है कि तुम्हारे बिना घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, किसी की तबीयत खराब हो गई है, और ऐसे में 3-4 दिनों में ही वापस आ जाती हूँ मम्मी जी। लेकिन कभी आपने मेरे बारे में नहीं सोचा मम्मी जी, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मेरे लिए भी तो किसी माँ का दिल दुखता होगा जैसे आपका दिल दुखता है आपकी बेटी के लिए। कभी कभी इन सारी चीजों को देखकर जब सोचने बैठती हूँ ना, तो मन एकदम भारी सा हो जाता है। ऐसा लगता है क्या है ये मेरा जीवन, ये कैसा जीवन है मेरा। खाने को तो भोजन है, पहनने को कपड़े हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मन को कोई शांति नहीं है, हमेशा मन में एक दर्द भरा रहता है। खैर, मैं कर भी क्या सकती हूँ। हे भगवान, आप ही कुछ ऐसा कीजिए जिससे मम्मी जी की आंखें खुल पाए और उन्हें भी मेरी थकावट नजर आए। तुलसी दीदी, ओ तुलसी दीदी, लगता है सिमरन आई है। हाँ सिमरन, आ जाओ, मैं किचन में ही हूँ। अरे सिमरन, तुम्हें क्या हुआ? चलो बैठो इधर, बताओ मुझे क्या बात है। नहीं दीदी, नहीं बैठती मैं, वो तो मैं छत पर आई थी कपड़े डालने, तो सोचा 2 शब्द आपसे बात कर लूं और अपना मन हल्का कर लूं, इसलिए मैं आपके पास चली आई हूँ दीदी। लेकिन सिमरन, क्या बात है, इतनी दुखी क्यों हो तुम? वो मैंने आपको बताया था ना दीदी कि पापा एडमिट है हॉस्पिटल में, उनका ऑपरेशन हुआ है। अरे हाँ, कैसी है अंकल जी की तबीयत? वैसे तो पहले से काफी आराम है दीदी। अरे तो तुम जाती क्यों नहीं? 2-4-8 दिन पापा के पास रह कर आओ, मम्मी की भी मदद हो जाएगी। यही तो प्रॉब्लम है ना दीदी, नहीं जा सकती मैं। अरे बात करो तुम शेखर जी से। अरे उनसे क्या बात करूं दीदी मैं? तो फिर अपनी सासू माँ से बात करो। बात किया था दीदी मैंने मम्मी जी से, मैंने कहा कि मम्मी जी मेरे पापा एडमिट है और मम्मी अकेली हो जाती है काम करने के लिए और घर भी संभालना होता है उन्हें, तो मैं कुछ दिन रहकर आ जाती हूँ। तो मम्मी जी ने तो ऐसा सड़ा वाला मुंह बनाया ना। अच्छा हाँ दीदी, मम्मी जी का तो चलो फिर भी ठीक है, मेरी वो नंद है ना, उसने जैसे सुनी कि मैं अपने मायके जाने के लिए बोल रही हूँ, वो तो ऐसे टपक कर आई जैसे मानो एकदम उबलते तेल में किसी ने पानी का छींटा मार दिया हो, और कहती है क्यों भाभी, आपके भाभी भैया नहीं है क्या, वो छुट्टी लेकर नहीं आ सकते? अरे वो बेटे बहू हैं, उनका फर्ज है अपने माँ बाप की सेवा करने का, आपका नहीं। आपका फर्ज है आप अपने ससुराल के लोगों की सेवा करें। अब आप ही बताइए ना दीदी, कैसे जा सकती हूँ मैं अपने पापा के पास? समझ में नहीं आता दीदी, क्या करूँ? अब आप ही बताइए ना दीदी, क्या सिर्फ बेटे बहू का अधिकार है माँ बाप पर, या बेटे बहू का फर्ज है कि वो अपने माँ बाप की सेवा करे? क्या बेटी और दामाद का फर्ज नहीं है कि वो भी अपने माँ बाप की सेवा करें? यही तो है सिमरन ससुराल में, यही तो ये लोग दिखा देते हैं कि बेटी बहू में क्या फर्क होता है। जब इन लोगों की खुद की बेटी की बात आती है ना, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सारा पहाड़ दुख का इन्हीं पर टूट गया होगा, लेकिन जब दूसरे की बेटी की बात आती है ना, तो जू तक नहीं रहता इनके कानों में। हाँ ना दीदी, बताइए ना आप, क्या एक बेटी की शादी हो जाती है तो अपने माँ बाप के लिए इतनी पढ़ाई हो जाती है कि समय पड़ने पर 8-10 दिन रहकर अपने माँ बाप की सेवा भी नहीं कर सकती वो? और इनसे तो क्या ही उम्मीद करूँ दीदी। जैसे अपने माँ और बहनों के सामने बोलने की बात आती है ना, इनके मुंह में तो जैसे दही जम जाता है, कुछ नहीं बोल सकते ये, इतने डरपोक है ये। बेचारी मेरी माँ पापा की सेवा करे या घर संभाले, मम्मी भी बीमार होने लगी है दीदी। सब ठीक हो जाएगा सिमरन, भगवान पर भरोसा रखो। हाँ दीदी, एक उन्हीं पर तो भरोसा रह गया है अब। अच्छा ठीक है दीदी, चलती हूँ मैं। अरे नहीं दीदी, ये सब तो छोड़िए, एकमात्र आप ही तो हो जिससे मैं अपना दुख बांट सकती हूँ, या जिससे बात करके मेरा मन हल्का हो जाता है। ठीक है सिमरन, लेकिन देखो तुम ज्यादा टेंशन मत लेना और अपनी भी तबीयत का ख्याल रखना। ठीक है दीदी। बेचारी सिमरन, काश मैं उसकी कुछ मदद कर पाती, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ, मैं तो खुद अपनी मदद नहीं कर सकती। अरे बाप रे, मैं तो सिमरन से बातों बातों में भूल ही गई कि कल दीदी आ रही है, उनके लिए कुछ तैयारियां करनी होगी। चलो जल्दी से काम में जुट जाती हूँ, वरना कल मेरे सर पर ढेर सारा काम का बोझ हो जाएगा। तुलसी, तुलसी बेटा। बाप रे, आज सूरज के पश्चिम से उगा है, जो तुलसी बहू से सीधा तुलसी बेटा पर आ गई। मम्मी जी क्या हुआ मम्मी जी? कुछ नहीं बेटा, बस यही देखने आई थी कि तुमने कंचन का रूम साफ किया या नहीं। तुम्हें पता है ना, उसे डस्ट से बहुत एलर्जी होती है। जी मम्मी जी, मैंने अच्छी तरह से सफाई कर दी है दीदी के कमरे की। और खाना सब कुछ कंचन की पसंद का बनाया है ना तुमने? जी मम्मी जी। और हाँ, एक चीज और बताना भूल गई थी, मीठे में ना तुम कंचन के लिए मालपुआ बना देना, ठीक है ना? ठीक है मम्मी जी, बना दूंगी मैं। चलो अच्छा है, लगभग सारी तैयारियां तो हो ही गई, बस आधे एक घंटे में आती होगी कंचन। वाह मम्मी जी, देख लिया दोस्तों, इसे कहते हैं असली वाला माँ बेटी का प्यार। आज मम्मी जी को मुझसे कितना सारा काम है ना, इसलिए आज वो तुलसी बहू से सीधे तुलसी बेटा में आ गई। काश मम्मी जी आपने कभी मेरी भी पसंद जानने की कोशिश की होगी कि आपकी बहू को क्या पसंद है। हमारे लिए तो इस घर में हर किसी की पसंद में ही अपनी पसंद ढूंढनी पड़ती है। किसी ने सच ही कहा है, दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो माँ की बराबरी कर सके या किसी के बच्चों को माँ जैसा प्यार दे सके। कुछ देर बाद क्या हुआ? अरे ये क्या, कंचन तो 2 बजे ही आने वाली थी, शाम के 5 बज गए, लेकिन ना ही वो आई है और ना ही उसका कोई फोन आया है। समझ में नहीं आता कहाँ देर लगा दी कंचन ने। क्या करूँ, वेट करूँ या फोन कर लूँ उसे? अरे थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ, उसके बाद फोन लगा लूंगी। ऐसे तो कभी उसने इतनी देर नहीं की है। अरे मैं ही फोन लगा लेती हूँ, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। हेलो कंचन बेटा, कहाँ हो तुम? अभी तक आई क्यों नहीं? मम्मी मैं तो अपने ससुराल में हूँ। ससुराल में हूँ? क्या
ऐसे तुम मना अपने मन से तो नहीं कर सकती हो। किसी ने कुछ कहा है क्या बेटा तुमसे? हाँ मम्मी, मेरी सास ने मना किया है मुझे मायके आने से। क्या? विमला जी ने मना किया है तुम्हें? हाँ मम्मी। लाओ विमला जी से बात करवाओ बेटा मेरी। अरे मैं भी तो जानूं ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से तुम्हें मायके नहीं आने दे रही है। ऐसा है मम्मी, मम्मी जी तो घर पर नहीं है, वो शायद आपसे मिलने घर आ रही है। मुझसे मिलने घर आ रही है? अच्छा ठीक है, उनसे पूछ लूंगी मैं। और बेटा तुम ज्यादा परेशान मत हो, और जब तुम्हारा मन करे तब तुम फोन कर लेना, ठीक है? ठीक है मम्मी, बाय। समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ऐसे विमला जी ने अचानक मना कैसे किया होगा। मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ बहू, मैं ऊपर छत पर हूँ। मम्मी जी, विमला आंटी आई है आपसे मिलने। अरे कंचन की सास आ भी गई मुझसे मिलने। माफ कीजिए समधन जी, मुझे ऐसे आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि आना पड़ गया। विमला जी क्या बात करती हैं अपने समधन से? क्या समधन जी, इसमें माफी वाली क्या बात है? ये आपका ही घर समझिए, जब आपकी मर्जी हो तब आप आ सकते हैं। वैसे भी मैं आपसे बात करना चाहती थी, अच्छा ही हुआ जो आप आ गए। लेकिन आप बताइए ऐसी कौन सी जरूरी बात है? माफ करना समधन जी, आपको तो मालूम ही है मुझे ऐसे बातों को गोल मटोल करके बताना नहीं आता है। हाँ बताइए ना समधन जी, क्या बात है? अरे ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए विमला आंटी को खुद आना पड़ा? जरा मैं भी तो सुनूं। वो बात ऐसी है समधन जी, अभी मैं कुछ दिनों पहले अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ एक छोटे से कार्यक्रम में गई थी। वहाँ मेरी मुलाकात तुलसी की माता श्री से हुई। क्या मेरी मम्मी से मुलाकात हुई? अरे मुझे तो यही रुक कर इन लोगों की बात सुनना चाहिए, आखिर ये मेरी मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ समधन जी, बहुत अच्छी है तुलसी की माता श्री, बहुत ही मिलनसार और खुशमिजाज अंदाज है उनका। लेकिन बड़ी ही दुख की बात है, इस बार वो ना ही मिलनसार थी और ना ही सुखी थी, वो बहुत दुखी नजर आई मुझे। तब मैंने उनसे जानने की इच्छा जताई कि क्या बात है सविता जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तब उन्होंने बताया मुझे कि आप उनकी बेटी तुलसी को 2 साल में एक ही बार मायके जाने देती हैं, और तुलसी की मम्मी बहुत ज्यादा दुखी थी और वो बता रही थी कि तुलसी के पिताजी की भी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है। तब मैंने उनसे कहा कि तुलसी को बात करना चाहिए अपनी सासू माँ से कि वो उन्हें मायके जाने दे। तब उनकी माता श्री ने मुझे बताया कि तुलसी कुछ दिनों से आपसे प्रार्थना कर रही है कि आप उसे मायके जाने दें, लेकिन आप तुलसी को मायके नहीं जाने दे रहे हो। ये सुन के मुझे बहुत ही दुख हुआ। जैसे आप एक बेटी की माँ हैं, वैसे मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, और तुलसी की माँ भी एक बेटी की माँ है। हमें अपनी बेटी के दुख जैसे अपनी बहू के भी दुखों को समझना चाहिए। और माफ कीजिए समधन जी, हो सकता है मेरी बात सुनकर आपको तकलीफ भी हो, लेकिन यही कारण है कि मैंने कंचन को मायके नहीं आने दिया। और मैं ये चाहती हूँ कि पहले आप तुलसी को उसके मायके जाने दीजिए। जब तुलसी कुछ दिन अपने मायके में रहकर आ जाएगी ना, उसके बाद कंचन को भेज दूंगी मैं। सच में ये विमला आंटी जी कितनी समझदार है, और एक हमारी मम्मी जी है जिनकी मैं दिन रात सेवा करती हूँ, उन्हें कभी मेरी दुख दर्द मेरा तकलीफ नजर नहीं आया। और हाँ समधन जी, एक और जरूरी बात जो मुझे लगता है कि आपको अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए, आपको अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार देना चाहिए, या हो सके तो बेटी से भी ज्यादा प्यार देना चाहिए, क्योंकि बेटी तो कुछ दिन में विदा लेकर अपने ससुराल वालों की हो जाती है, लेकिन एक बहू ही है जो हर सुख दुख में अपने ससुराल वालों के साथ खड़ी होती है। और समधन जी, कम से कम साल में एक बार तो अपनी बहू को मायके जाने का मौका देना चाहिए आपको। और कहीं ऐसा तो नहीं समधन जी कि आप अपनी बेटी के आवभगत के लिए अपनी बहू को मायके जाने का मौका नहीं देती? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है विमला आंटी, अपनी बेटी के आवभगत के लिए ही तो मम्मी जी मुझे यहाँ रोक कर रखती है। हाँ समधन जी, मुझे लगता है आप ठीक ही कह रहे हो। हाँ समधन जी, अब जमाना बदल गया है। अगर आप अपनी बहू को घर में कैद कर रखेंगी ना, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो आपके खिलाफ बोलने लगेगी, और धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बनने लगेगी समधन जी, जब बहू आपकी एक ना मानेगी, और जब उसका मन होगा तब वो मायके आएगी जाएगी। इसलिए समधन जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, समय रहते आप अपने व्यवहार में बदलाव लाइए। हाँ समधन जी, आप बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो। मैं अपनी बेटी के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने कभी अपनी बहू के सुख दुख के बारे में नहीं सोचा, मैंने कभी अपनी बहू की तकलीफ नहीं देखी। धन्यवाद आंटी जी, अगर आज आप यहाँ नहीं आई होती तो मम्मी जी की आंखें कभी नहीं खुलती, और मम्मी जी कभी मेरी खुशियों का ख्याल नहीं करती। मैं अब अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ समधन जी। हाँ बिल्कुल समधन जी, अभी कुछ देर नहीं हुई है, आप अपने रिश्ते की मिठास को फिर से बरकरार रख सकती हैं। हाँ समधन जी, जब जागो तभी सवेरा। धन्यवाद समधन जी, आज आप न होती तो मेरा परिवार बिखर गया होता। और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ, जो गलतियाँ मैंने की थी वो गलतियाँ आप मत करना।